हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। अपने घरों में अपनी पढ़ाई, फैमिली और सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारे पास टू मोर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में है। तीन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, जो मैटर की ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये भी जो हमने जो एक्स्ट्रा जो पढ़नी है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हम ऑलरेडी नाम हमने सुने हुए हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है इन दोनों टर्म्स के रिलेटेड कन्फ्यूजन रहती है कि ये प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है तो इस क्या है, और उसके बाद जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है तो वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर अगर कहलाती है तो क्या है वो। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चों को कोई पता नहीं है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को क्लियर करना चाहता हूँ। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग जो है ये लेक्चर रहने वाला है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मैटर होता है वो क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, हैविंग वॉल्यूम, दैट इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़, हमारे पास पेन है, बुक है, स्टोन है, टेबल है, ठीक है, नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल है, तो कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास मैटर कहलाती है। मैटर को पांच स्टेट्स में या पांच फेजेस में ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो वो क्या क्या है? एक तो सॉलिड स्टेट, एक तो लिक्विड स्टेट, एक तो गैस स्टेट, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि प्लाज्मा है और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज दिस प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है इट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। व्हाई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको क्यों बोला जाता है? ये है क्या क्या है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? तो प्लाज्मा जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा जो है एक मिक्सचर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की, ठीक है। जो ये प्लाज्मा है इट अकर्स नेचुरली इन ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग सन। सन और स्टार्स के अंदर जो है ये नेचुरली होता है, ठीक है। क्यों? सन और स्टार्स के अंदर जो जो वहाँ पे टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है सो हाई, और जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एटम्स की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन ब्रेक्ड एटम्स की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्जड आयंस में। तो दैट मीन इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स जब बन जाते हैं तो उनको हम आयंस कहलाते हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे उन स्टार के अंदर एक मिक्सचर बन जाती है, किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की, जो क्या बनाता है? प्लाज्मा। और यही प्लाज्मा स्टार और सन को ग्लो करने में मदद करता है, ठीक है। अगर सन और स्टार के अंदर ये प्लाज्मा नहीं होगा तो हमारे पास सन और स्टार ग्लो नहीं करेंगे और हमारी अर्थ के ऊपर रोशनी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब कमाल किसका है? प्लाज्मा का है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि नेचुरली अगर ये अकर होता है तो क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो ये डिस्कवर साइंटिस्ट ने किया, उनको पता चल गया कि नहीं ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। तो ये तो हमने आसमान की बात की। क्या ज़मीन के ऊपर भी हम प्लाज्मा तैयार कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम प्लाज्मा को अर्थ के ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब है, नियॉन साइन बल्ब है, ठीक है। इनके अंदर कौन सी गैसेज होती हैं? नोबल गैसेज होती हैं। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसके अंदर हमारे पास हीलियम गैस या कोई भी नोबल गैस होगी, या नियॉन साइन बल्ब उसके अंदर नियॉन गैस होती है। तो क्या किया जाता है, जब इन ट्यूब्स या बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन किया जाता है तो ये गैसेज क्या हो जाती हैं? आयनाइज्ड हो जाती हैं। ये गैसेज जब आयनाइज्ड हो जाती हैं तो प्लाज्मा बन जाता है, और जब प्लाज्मा बन जाता है तो बल्ब या वो ट्यूब जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाती है। और इन गैसेज को आयनाइज होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो है कितना? 10,000 डिग्री सेल्सियस टू 15,000 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर एग्जिस्ट होता है, और इस टेम्परेचर पे जो है आपकी ये गैसेज जो है आयनाइज्ड होंगी, और तब जाके आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब या नियॉन साइन बल्ब जो है वो ग्लो होगा। तो दैट मीन्स कोई ये प्लाज्मा जो है रोशनी देता है स्टार के अंदर या सन के अंदर, वहाँ पे भी यही प्लाज्मा जो है हमारे स्टार को ग्लो करता है, सन को ग्लो करता है और रोशनी मिलती है। और हमारी बल्ब या हमारी ट्यूब्स जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या नियॉन साइन बल्ब जो है, तो उनके अंदर भी यही प्लाज्मा जो है उनको ग्लो करने में मदद करता है। तो अगर हम बात करें कि 99% ऑफ मैटर ऑफ द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा स्टेट।
इस पूरे कायनात के अंदर जो मैटर है तो 99% मैटर जो है वो प्लाज्मा स्टेट की फॉर्म में है। 1% जो हमारे पास बाकी स्टेट ऑफ मैटर बचता है वो बाकी 4 स्टेट ऑफ मैटर में इंक्लूड किया जाएगा। 99% जो मैटर है यूनिवर्स का वो प्लाज्मा स्टेट के में ही एग्जिस्ट होता है। आई होप आपको प्लाज्मा के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। प्लाज्मा को हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इसको हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। व्हाट इज दिस? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम कैसे पड़ा? तो 1920 में 2 इंडियन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे आइंस्टाइन होता अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने जाना ही होगा, सुना है नाम तो सुना हुआ है। तो इन दोनों ने मिलकर जो है कैलकुलेशन शुरू कर ली 5th स्टेट ऑफ मैटर के लिए, ठीक है। जब वो 5th स्टेट ऑफ मैटर को कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए तो 2001 में यूएसए के 3 साइंटिस्ट के द्वारा उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? कॉर्नेविल है, उसके बाद वेमैन है, ठीक है, और एक और नाम है जिनका नाम है कैटरले, ठीक है, कैटरले। ये 3 साइंटिस्ट यूएसए के 2001 में उन दोनों साइंटिस्ट को, बॉस को भी आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज से नवाजा। ना व्हाट इज दिस? व्हाट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट? कंडेंसेट नाम अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स कंडेंसेट कुछ ठंडा हो रहा है। कंडेंसेशन में हो गया कि ठंडा होना, तो कैसे ठंडा हो गया, क्या उन्होंने मालूम किया? तो उन्होंने बोला कि जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है में हमारे पास जो लो डेंसिटी गैसेज होती हैं, गैसेज ऑफ लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी मतलब कि अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी का 100,000 डेंसिटी होनी चाहिए आपकी गैस की। अब उस गैस को क्या किया जाए? लो डेंसिटी गैस को कूल्ड किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। अब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये नहीं हुआ कि 0 डिग्री टेम्परेचर, नो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब हो गया 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, 0 केल्विन होता है या -273 केल्विन हम इसको बोलेंगे। इस टेम्परेचर पे लो डेंसिटी गैसेस को कूल्ड किया जाता है और जब ये इनको कूल्ड किया जाता है तो क्या होता है? हमारे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन होता है उन गैसेस का, वो सीज हो जाता है। मॉलिक्यूल जो है वो जो मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो हरकत करना बंद कर लेंगे। जब मॉलिक्यूल्स हरकत करना बंद कर लेंगे तो द एटम्स जो है वो दैट मीन्स नो लॉन्गर सेपरेटेड, वो फिर अलग अलग नहीं रहते। तो वो जब अलग अलग नहीं रहते वो क्लम्पिंग में या क्लम्प्स जैसे बन जाते हैं, वो मतलब दे स्टार्ट क्लम्पिंग। और जब क्लम्पिंग जैसे एटम्स की बन जाती है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो बन जाती है एक टर्म सुपर एटम। क्या बन जाती है? सुपर एटम। और ये उनका रिजल्ट रहा था कि सुपर एटम बन जाता है जब हम लो डेंसिटी गैस को वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे कूल्ड करें, तो हमारे वहाँ पे एक तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो ख़त्म हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद जो एटम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, तो वो सेपरेट नहीं रहते। फिर जब वो सेपरेट नहीं रहते तो उनके वो एटम्स के बीच में क्लम्पिंग मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्लम्प जैसे बन जाते हैं। तो जब क्लम्प बन जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को सुपर एटम कहते हैं। तो उन बॉस आइंस्टाइन और उन दोनों ने जो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था और एग्जाम्पल उन्होंने दी थी सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड में क्या था? ए लिक्विड हीलियम गैस है, नोबल गैस है, लिक्विड हीलियम जो है उसको कूल किया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे और उनके पास सुपर एटम बन गया और उन्होंने बोला कि ये 5th स्टेट ऑफ मैटर कहलाएगी। तो आई होप आपको ये पूरी दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं बड़े अच्छे से ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है या अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दूसरी आने वाली वीडियो में हम उस अपनी गलती को या आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको भी आने वाली वीडियो में क्लियर कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी ज़रूरतमंद बच्चा है वो इस वीडियो को देख के अपनी ज़रूरत को पूरा करे और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।